नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। समाज के उस तबके के लिए जो बहुत अति पिछड़े हैं, महादलित हैं, उनको उनके बीच काम करने वाली संस्था के साथियों द्वारा पिछले लगातार 25 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन, आज मकर संक्रांति का पावन पवित्र दिन है, तो धार्मिक हमारे समरसता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, एका के लिए इससे पवित्र कोई दिन नहीं और इससे पवित्र कोई काम नहीं कि आज हम सभी मिलकर इस सहभोज में शामिल हो। तो सेवा समर्पण और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और अखिल भारतीय पिछड़ा दलित वनवासी संघ इस काम को पूरा करके ही रुकेगा कि अब किसी तरह के जाति पात के छोटे बड़े के भेद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं तू एक रक्त। सुना आपने, ये है उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र उर्फ दयालु और सामाजिक कार्यकर्ता इंजीनियर संजीव गुप्ता, जो सेवा समर्पण संस्थान के खिचड़ी सहभोज कार्यक्रम में पहुंचे थे। पिछले 25 वर्षों से गाजीपुर ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुसहर, डोम, बांसफो, नट आदि महादलित जातियों के सर्वांगीण विकास को समर्पित रहा है। इसी क्रम में इस वर्ष भी समरसता खिचड़ी सहभोज का आयोजन ओलिहार स्थित शिवबिला इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया। सेवा समर्पण संस्थान गाजीपुर के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु रहे और ज्ञानमूर्ति संत युष जी महाराज और जिला पंचायत गाजीपुर अध्यक्ष सपना सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने आयोजकों को मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर ऐसे आयोजन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि महादलितों और पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए ये संस्था लगातार कार्य कर रही है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक संजीव गुप्ता ने कहा कि अखिल भारतीय वनवासी कल्याण देश 14 करोड़ वनवासियों के लिए काम करता है और सेवा समर्पण संस्थान की गाजीपुर इकाई उसी से संबद्ध है और साल 1997 से दलितों, महादलितों और वनवासियों व पिछड़ों के बीच कार्य कर रहा है और खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम आयोजित करता है। उसी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग जाति व्यवस्था के भेदभाव से ऊपर उठकर कार्य कर रहे हैं। समाज के पिछड़े, हमारे दलित समाज के जिनकी संख्या सर्वाधिक है, इस कार्यक्रम में इन सबको जोड़ते हुए अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था है वनवासी कल्याण आश्रम, उन वनवासी भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए, पिछड़ी जनजातियों के लिए, समाज के उस तबके के लिए जो बहुत अति पिछड़े हैं, महादलित हैं, उनको उनके बीच काम करने वाली संस्था के साथियों द्वारा पिछले लगातार 25 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन, आज मकर संक्रांति का पावन पवित्र दिन है। आज चूंकि तिथि का अंतर होने से मनाया कल जाएगा, तो आज 14 जनवरी जो इस देश में हर दिन मतलब 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति का पर्व हम सभी मनाते हैं। तो धार्मिक हमारे समरसता के लिए, सामाजिक समरसता के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, एका के लिए इससे पवित्र कोई दिन नहीं और इससे पवित्र कोई काम नहीं कि आज हम सभी मिलकर इस सहभोज में शामिल होंगे। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जो है प्रधानमंत्री द्वारा खुद जो है इस तरह की अपील की गई है कि सभी लोग जो है सफाई अभियान से लेकर तमाम व्यवस्थाएं देखेंगे, मंदिर और तमाम जगहों पर जो है वो दीप जलाएंगे, इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। इसको लेकर उन्होंने अपील भी किया और लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं। तो मंत्री जी, क्या लगता है कि आज 14 जनवरी से स्वच्छता अभियान, 14 जनवरी से 21 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलेगा। प्रत्येक मंदिर, चाहे वो किसी हिस्से में हो, गांव में हो, शहर में हो, उनकी सफाई, उनकी स्वच्छता, सारे लोग अपने घरों को दियों से सजा रहे हैं। 21 दीप हर परिवार के लिए, हर घर के लिए अनिवार्य है कि हर व्यक्ति अपना घर, चूंकि ये भगवान रामलला के अपने घर में विराजमान होने का ऐतिहासिक दिन है, देश के इतिहास का स्वर्णिम दिन है। सारे देशवासी इस आयोजन के भागीदार बनेंगे। हर मंदिर भगवान रामलला के मंदिर का साक्षी बनेगा। तो सभी लोग मंदिरों को सजाएंगे, अपने घरों को दियों से सजाएंगे। देश के इतिहास की नहीं, दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी दीपावली 22 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो आह्वान है कि सभी अपने घर रहेंगे, सभी अपने घर को सजाएंगे, अपने गांव सजाएंगे, अपने मोहल्ले को सजाएंगे, अपने बस्ती को सजाएंगे और उस हर मंदिर को सजाएंगे जो गांव में अब तक लोगों से अछूता पड़ा रहा। स्वच्छता के द्वारा, सजावट के द्वारा उसका अभिषेक किया जाएगा। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम
पूरे देश के 14 करोड़ वनवासियों के बीच में काम करता है। सेवा समर्पण संस्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश उसी से संबद्ध है और सेवा समर्पण संस्थान गाजीपुर शाखा की ओर से सन 1997 से लगातार मुसहर, बांसफोर, डोम, नट, मेस्तर, नूना, चमार तमाम दलित, महादलित और वनवासी जातियों के बीच में बहुत बड़े स्तर पर सेवा कार्य कर रहा है। उसी कड़ी में यह 25वां मकर संक्रांति उत्सव हम मना रहे हैं और यहाँ रेलवे क्रॉसिंग पार शिव बेला इंटर कॉलेज और प्रार्थना स्थल पर सुबह 10 बजे से करीब 5000 की संख्या में आसपास की 50 बस्तियों के मुसहर, बांसफोर, डोम वनवासी कार्यकर्ता यहाँ एकत्र हैं। आपने देखा कि पूरे क्षेत्र के गरीब महिलाएं, पुरुष, बच्चे आए। हमारे इस समरसता खिचड़ी सहभोज का एकमात्र उद्देश्य है कि आज सनातन संस्कृति जिस तरीके से अभ्युदय हो रहा है, भारत माता के परम वैभव के शिखर पर जाने का समय आ चुका है। ऐसे समय में अगर हमारे समाज में किसी भी तरह का जाति पाति, छोटे बड़े का भेद रह जाएगा तो किसी भी कीमत पर भारत माता को परम वैभव का वह शिखर प्राप्त नहीं होगा। यूष महाराज जी, डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी, सुनील सिंह जी और सभी अतिथियों ने यही बात बताई कि वेद से, वेदांत से, उपनिषद से कि कहीं भी हमारे सनातन हिंदू धर्म में किसी तरह के जाति पाति के भेद का कोई स्कोप नहीं है। बीच के कालखंड में जो गुलामी का कालखंड था, मुगलों का कालखंड था, अंग्रेजों का कालखंड था, उसमें हमारे हिंदू सनातन धर्म को तोड़ने वाली शक्तियों ने हमारे अंदर के जाति भेद को आगे बढ़ाया। हम इस समरसता खिचड़ी सहभोज के माध्यम से उस लीक को तोड़ना चाहते हैं और यह बताना चाहते हैं कि अब वह दौर बीत गया, अब विज्ञान का युग है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, जो परिश्रम करेगा वह बढ़ेगा। आज आगे बढ़ना किसी की बपौती नहीं है। आज हमारे लाखों मुसहर, वनवासी, डोम और चमार जाति के लोग इस बात को साबित कर रहे हैं। आज आपने देखा कि 4000 लोग एक साथ एक पात में बैठकर खिचड़ी खाए और सभी गरीब लोगों को एक साथ कंबल वितरण दे करके सम्मानित करके उनको भेजा गया। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो सेवा समर्पण और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और अखिल भारतीय पिछड़ा दलित वनवासी संघ इस काम को पूरा करके ही रुकेगा कि अब किसी तरह के जाति पात के छोटे बड़े के भेद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं तू एक रख। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं।